29 अगस्त से 24 नवंबर के बीच बन रहा है खप्पर योग। खप्पर योग से दुनिया भर में फैलती है अशांति। क्या बाजार को भी प्रभावित करेगा खप्पर योग? पूरे वीडियो में देखिए डिटेल में इसकी जानकारी। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर प्रीमियम बटन ऑन है, वहाँ पर प्रीमियम सर्विसेज कोई लेना चाहता है एस्ट्रो के ऊपर तो वो उस प्रीमियम बटन के जरिए क्लिक कर सकता है। अदरवाइज हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वहाँ पर भी हम इंडिविजुअली 1-to-1 प्रीमियम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। डेली की एस्ट्रो गाइडेंस हम देते हैं। यदि वो कोई लेना चाहता है तो यूट्यूब के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर भी चल रहा है। इसके अलावा हम कुंडली का जो विश्लेषण करते हैं बाजार के लिहाज से, बाजार में आपको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कौन से सेक्टर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, ये सारा उसमें जो है वो आपकी कुंडली के आधार पर बताया जाता है। यदि कोई वो सर्विसेज लेना चाहता है तो वो भी जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का वीडियो के ऊपर उस पर संपर्क कर सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आगे की खप्पर योग में क्या हो सकता है। तो दुनिया में इस समय अशांति फैली हुई है। जो जंग ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही थी उसमें अब सऊदी अरब की एंट्री भी होती हुई नज़र आ रही है। सऊदी अरब और यूएस ने मिलकर ईरान के कुछ ठिकानों पे हमला किया जो इराक में थे और अब ये जंग जो है वो थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई आगे नज़र आ रही है। हालांकि जब गुरु, शुक्र और बुध कर्क राशि में एक साथ थे तो थोड़ी सी शांति हुई क्योंकि 3 शुभ ग्रह एक साथ आ गए थे तो कुछ सीज फायर हुआ। लेकिन जैसे ही ग्रह आगे बढ़े वहाँ पर दोबारा से स्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई हैं और अल्टीमेटली इस बदली हुई स्थिति का प्रभाव जो है वो बाजार के ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर अब क्या होने जा रहा है, अभी हम श्रावण मास में हैं और भाद्रपद मास जब चलेगा तो उसमें 29 अगस्त से भाद्रपद मास चलेगा। ये जो मास शुरू हो रहा है इसमें 5 शनिवार हैं और इसके बाद जो मास चलेगा वो आश्विन चलेगा, उसमें 5 रविवार हैं। फिर अगले मास में 5 मंगलवार आ रहे हैं। तो 5 शनिवार, 5 रविवार, 5 मंगलवार, ये बेसिकली एक खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। खप्पर योग को ज्योतिष की दृष्टि में या ज्योतिष शास्त्रों के लिहाज से शुभ योग नहीं माना जाता। इसे अशांति फैलाने वाला योग माना गया है और इससे लोगों की हानि होती है, कृषि की हानि होती है या बड़े नेताओं की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है कई बार, या अपदस्थ हो जाते हैं या बड़े नेता जो है वो गद्दी से उतर जाते हैं। तो ये खप्पर योग जो बन रहा है इन 88 डेज में उसका पूरी दुनिया पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ये तो एक अलग चीज़ है कि खप्पर योग बन रहा है, लेकिन आगे चलकर जो स्थितियां बन रही हैं यदि प्लेनेटरी साइकिल को देखते हैं तो वो भी थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही। अब जैसे ही सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे वो शनि से शटाष्टक में आ जाएंगे। शनि इस समय मीन राशि में वक्री हैं और शनि और सूर्य का शटाष्टक योग में आना अच्छा नहीं है। इसके बाद क्या होगा, 15 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। 15 सितंबर के बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे, शनि के बिल्कुल सामने आ जाएंगे कन्या राशि में। ये योग भी अच्छा नहीं है। सूर्य और शनि आमने सामने हैं तो ये योग अच्छा नहीं है। पहले तो अगस्त में 2 ग्रहण आएंगे, लेकिन खप्पर योग तो खैर 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। और उसके बाद क्या होगा, शनि और सूर्य शटाष्टक में फिर आ जाएंगे जब सूर्य तुला पे चलेंगे। तो तुला में जाना, कन्या में जाना और सिंह में जाना, सूर्य का शनि से 2 बार शटाष्टक बनाएगा, 1 बार सामने आएंगे। तो ये बेसिकली अच्छा नहीं है। सूर्य सत्ता का कारक होता है और सूर्य और शनि का ये संबंध खप्पर योग के दौरान विश्व की शांति को प्रभावित कर सकता है। जो चीज़ें चल रही हैं जो स्थिति चल रही है वो एस्केलेट हो सकती है, आगे जाकर वो बढ़ सकती है इन दिनों में। इसमें सारा जो चलेगा इसमें आग में घी लगाने का काम आगे जाकर मंगल करेंगे। मंगल 12 नवंबर को आ जाएंगे केतु के साथ सिंह राशि में। ये वही कंजंक्शन है जो पिछले साल बनी थी जून में जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला किया था। ये दोनों ही झगड़े के कारक ग्रह हैं, मंगल और केतु। तो मंगल और केतु का एक साथ सिंह राशि में, सिंह फायरी साइन है बेसिकली, यानी कि ये अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पर अग्नि तत्व के ग्रह का आ जाना, केतु के साथ आ जाना स्थितियों को और ज़्यादा जो है वो खराब कर सकता है। यानी कि वैश्विक स्थितियाँ नवंबर के बाद और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। इधर शनि वक्री चल रहे होंगे, गुरु भी आगे जाकर वक्री हो जाएंगे, खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। तो अल्टीमेटली ग्रह स्थिति क्या बता रही है कि अभी दुनिया में शांति नहीं होने वाली है। तो नहीं होने वाली है तो इसका असर क्या होगा। सबसे पहले तो यदि ये चीज़ें सारी होती है, क्योंकि शनि अभी जल तत्व की राशि में है,
तो जल से संबंधित चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, यानी कि समुद्री मार्ग जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं आगे जाकर। इसका सीधा सीधा असर तेल की कीमतों के ऊपर नजर आएगा। क्रूड महंगा होगा तो क्रूड महंगा होने के कारण बाजारों के ऊपर इसका असर नजर आ सकता है। हमारे बाजार में जहां पर निफ्टी अभी लग रहा है कि थोड़ा सा आगे चल रहा है एज कम्पेयर टू दूसरे बाजारों के, तो हमारी स्थिति थोड़ी सी अब बेटर होनी शुरू हुई है। लग रहा है कि खरीद बढ़ रही है, लेकिन ये सिलसिला लंबा चलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे ही वैश्विक अशांति बढ़ेगी या हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं थोड़े से कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं उसके कारण बाजार बढ़ रहा है, जैसे रिजल्ट्स सीजन हमारा खत्म होगा उसके बाद जो वैश्विक अशांति की खबरें आएंगी उसका प्रभाव हमारे बाजार के ऊपर भी पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली जो खप्पर योग बन रहा है, जो सूर्य शनि का षटाष्टक बन रहा है, जो केतु मंगल की युति बन रही है, आने वाले 3-4 महीनों के अंदर स्थितियां जो है वो बाजार के लिए ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ सावधानी के लिए बनाया जा रहा है ताकि निवेशक अपनी पोजीशन को लेकर सावधान हो जाए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन में बैठना खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एस्ट्रो एडवाइस है, ये निवेश की सलाह नहीं है। आप कोई भी निवेश करते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए, और निवेश सलाहकार की मदद लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। एस्ट्रो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, पिक्चर ज़्यादा रोजी नज़र नहीं आती एस्ट्रो के ऊपर, क्योंकि साइकिल खराब चल रहा है। मीन राशि में शनि वक्री होंगे और ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्रूड की कीमतें आगे भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।